देवतुल्य आयु एम शक्ति आज साध्या जनता क्रमांक क्रमांक 1278। दिन बुधवार तारीख 6 अगस्त 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठ है। आप आज आपका जो विषय है वो भगवत दर्शन पार्ट 50। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं सर्व सुलभ समग्र साक्षात्कार। अब ज्यादा सुन लेते हैं, आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें डॉक्टर साहब। वेलकम भाई, सभी लोगों का स्वागत। हाँ, आदर अभिनंदन। पहले थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में समर्पण। वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुर्मुर् प्रणमामि मुर्मुर्। हे गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है कि जिस तरह आपने छोटी सी अवधि में पूरे संसार को एक परिवार के रूप में जोड़ दिया, आज ये वाणी उसी तरह मुखर हो। भगवत दर्शन श्रृंखला की ये 50वीं कड़ी है। तो 50 का मतलब हो गया आधा। आज का विषय है सर्व सुलभ, सर्व सुलभ और साक्षात्कार। यानी एक तो सबको हो जाए, और साक्षात्कार का मतलब है कि आमने सामने हो, बिल्कुल कोई लाग लपेट इसमें नहीं रह जाए। ऐसा क्या संभव है? बड़ा दुर्भाग्य है कि ये भगवत कृपा से प्राप्त सुलभ मानस शरीर के बाद भी अगर भगवान से बातचीत न हो सके तो शास्त्र तो फेल हो जाएंगे, और फिर कोई साधन बचेगा नहीं। आचार्यों ने ये कहा है, अनुभव किया है कि इस शरीर में अगर साक्षात्कार नहीं हुआ तो बहुत हानि हो जाएगी। उपनिषद जो वेद की बात को समझाते हैं वार्ता के रूप में, कहते हैं उत्तिष्ठ, उत तिष्ठ। उत्तिष्ठ का मतलब हुआ उत तिष्ठ, उधर की तरफ बैठो। उत्तिष्ठ का मतलब उठना भी होता है। अभी हम किधर को बैठे हैं? अभी इधर को ही बैठे हैं। जागृत, तो जागृत नहीं है क्या? जाग तो रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर जाग रहे होते तो फिर बातचीत की जरूरत ही नहीं थी। जाग तो नहीं रहे हैं,
हैं, सपना देख रहे हैं। उत्तिष्ठ, जागृत, वरान निबोध है। ये जो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिया है, ये जो औजार मिला हुआ है, इसका कुछ तो उपयोग कर लो। ऐसा करके उपनिषद का वाक्य आता है। क्यों कि ये शरीर तो जा रहा है काल के साथ, हर क्षण जो है टुक 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 ये जा रहा है। तो शास्त्र के हिसाब से और अनुभव में कितना अंतर है। इतनी लंबी श्रृंखला में हमने बात की थी, तो इतनी बात तो पक्की है कि अगर किसी बात की जानकारी नहीं है तो किसी से पूछना पड़ेगा, और जानकारी अगर है तो उस पर मनन करना पड़ेगा कि भाई ये जानकारी हमारी सही है कि नहीं। वरना वो कंप्यूटर जैसे कह देता है कि नहीं, एक कॉलम आपने भरा नहीं है, अभी ये आगे नहीं चले, वो खड़ा हो जाता है। इसका मतलब जानकारी समग्र होनी चाहिए और सुलभ होनी चाहिए। तो ये सुलभ और समग्र कैसे होगी, इसका सहारा देने के लिए हमारे ऋषि लोग हैं, साधक लोग हैं, भक्त लोग हैं। देखिए, कर्मा जी की कृपा से भागवत दर्शन पुराण चल रहा है, और जितना विस्तार भागवत पुराण में है समग्र रूप से, उतना दूसरों में नहीं दिखता। ऐसे अपने आप में पुराण पूरे हैं, उसी बात को कहने का ढंग है। ये पुराण ब्रह्मसूत्र का भाष्य है, ब्रह्मसूत्र में सब बात समेटी हुई है, और ऐसी समेट दी है उसमें कि देखिए कोई चीज बाकी नहीं बचती है। कितने करेक्टर्स हैं आप लोग देखते जा रहे हैं, कितने कथानक हैं, कितनी कहानियां हैं। तो इतना सुनते सुनते ही समय बीत जाएगा कि भगवान के दर्शन होंगे भी। तो भगवान के दर्शन के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट से ही तो हम देखेंगे। देखो, सहज सुलभ हमारे पास कान है और सुनते हैं, और सुन के कुछ अंदर विवेचना होती है। दूसरी आंख है। दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे इस साधना में सहायक है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट ही ले लेते हैं, कान को ले लेते हैं। अब देखिए, जो जहां से पैदा हुआ है वो उसी की बात को जानेगा, उससे ज्यादा तो कुछ जानने कुछ है नहीं। तो कान की उत्पत्ति कहाँ से है, ये हमारी जो अब हम बात कर रहे हैं इस समय परमात्मा के दर्शन करने की, साक्षात्कार करने की, तो हम अध्यात्म दर्शन की बात कर रहे हैं। आदि आत्म अध्यात्म दर्शन में क्या देंगे, हमारे पास जो मौजूद है वो हमें पता है कि नहीं है। वो अच्छे से पता है, जितने कम से कम यहाँ साधक हैं जो इस फोरम पे सुन रहे हैं, उन तो सुनते सुनते कान पक गए होंगे, शायद उन्हें लगता हो अब सुने कि नहीं सुने। अध्यात्म दर्शन में पहली बात ये हुई कि जो हम ये पिटारा लिए घूम रहे हैं इसमें कितनी सामर्थ है। तो जिसको नहीं समझ में आया या दूसरों को समझाने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न कर दिया कि महाराज, ये मुझको कृपणता का दोष लग गया है, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। शास्त्र वेद कह रहे हैं कि मर जाएंगे तो पिता हो जाएंगे, और वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अपने भाई बंधुओं को मैं कैसे मारूं।
सब बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं, सुनी हैं। तो भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए कुल 18 श्लोकों में बात कही। अध्याय 2 में 11 से लेकर के और 30वें श्लोक तक बात चली है। इतनी सी ही बात है, और उसको बात को कहने के लिए फिर पूरा विस्तार 18 अध्याय में हुआ। महर्षि पतंजलि ने तो गजब ही कर दिया। उन्होंने तो 3 सूत्रों में छुट्टी कर दी कि देखो भाई, अथ योगानुशासनम, योग शब्द का इतना ही सा अर्थ है कि साक्षात्कार कैसे हो, क्या जोड़ है, और कौन सी कुश्ती लड़नी है हमें। अब योग का अनुशासन शुरू हो। कैसे शुरू हो? कि योग चित्त वृत्ति निरोध। इतनी सी बात कह के उन्होंने पूरा योग दर्शन, पूरे शास्त्र को पूरा कर दिया। और ऐसा अगर नहीं हो पाएगा तो जी हम जी रहे हैं, भोग ही रहे हैं। सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम मृत सारूप्यम इतरत्र। बाकी जो हमारे अंदर भरा हुआ है, ये चित्त क्या है? चित्त जो है वो माइंड स्टफ है। चित्त माइंड स्टफ है। अध्यात्म दर्शन में जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि देखिए 14 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 14 चीजों में 5 तो ज्ञान के केंद्र हैं और 5 कर्म के ज्ञान से। ये बाहर के औजार हैं हमारे पास, और 4 भीतर के औजार हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। है तो ये 5, लेकिन शास्त्र पढ़ने लिखने सुनने सुनाने में 4 ही आते हैं। 5वां जो औजार है वो हृदय है, जिस पर अलग से विवेचना होती है। तो जो इसमें घुस जाता है हृदय की गुफा में, वो तो दर्शन कर ही लेता है। उसमें क्या है, फिर गुफा में गए, दर्शन हुआ। तो ये जो कान का विज्ञान है, ये बड़ा विलक्षण विज्ञान है। देखिए, ये जो 14 हैं, 10 और 4 14, अध्यात्म विद्या का जो दर्शन है, ये 14 भी 5 से हैं। अब वो 5 कौन है? 5 के सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो तन्मात्राएं हैं, ये कहाँ से हैं? इसको खोजो तो ये अहंकार से हैं। इनके पिताजी अहंकार हैं। और अहंकार कहाँ से हैं? ये जो हमारा जागृत रूप है, ये जो हमारा बुद्धि तत्व है। और ये बुद्धि तत्व कहाँ से है? यही रिफ्लेक्ट होता है। तो सांख्य के जो 24 तत्व हैं, सांख्य के रूप में भगवान ने गीता श्री में भी 11 से 30 तक बात कह के छुट्टी कह दी है। अब ये बात हमारे पल्ले क्यों नहीं पड़ती है, या हमारा भाव स्थिर क्यों नहीं होता इसमें? उसका कारण है हमारा लिमिटिंग एडजेक्ट, जिसको कहा जाता है उपाधि। जैसे एक आदमी ने पीएचडी कर ली, तो अब उसकी जो उपाधि मिली उसे, अभी डिलीट तो नहीं की ना। तो डॉक्टर साहब तो डिलीट वाले भी कहे जा रहे हैं, पीएचडी वाले भी कहे जा रहे हैं, लेकिन अपने आप वो छोटे हो गए डिलीट से दूसरे की नजर में, चाहे वो डिलीट से ज्यादा अच्छी योग्यता रखते हैं। ये बात जिस दिन पक्की सी समझ में आ जाएगी तो साक्षात्कार हो जाएगा। हमारा जो लिमिटेशन क्या है? हमारा लिमिटेशन है इग्नोरेंस, अविद्या।
तमस। और तमस का स्वरूप क्या है, भाव क्या है? प्रमादा लस्या निद्रा भी तन निबंधंती भारत। हे भारत, भारत का मतलब हुआ भा, भा माने रोशनी, जो पूरी तरह से खिला हुआ है, जिसका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तीन चीजों से ये प्रकृति का जो गुण है तमोगुण, ये इसको ढक लेता है। इसमें जो सबसे ताकतवर तत्व है वो प्रमाद है। देखने में प्रमाद, आलस्य, निद्रा एक से लगते हैं, लेकिन प्रमाद यही है कि बिना साक्षात्कार किए यहां से चले जाना। अपनी सामर्थ्यवान जिसके साथी हैं, जिससे रूप ही है हम, चिल्ला चिल्ला के साथ कह रहा है कि तत् त्वम आसी, है कि नहीं है, बड़ी धोखे की बात लगती है। ये जो ढक्कन जब तक ढका रहेगा इसका, यानी तमस मीन्स अंधेरा, तो प्रमाद जब तक रहेगा तब तक चलने कोई मन नहीं करेगा। दर्शन कौन कर रहा है? फालतू बातें हैं। हैं? कहेंगे हमें तो दर्शन हो ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, कैसे होंगे दर्शन? अंधेरे में किसी ने देख पाया है? वो बांके बिहारी जी पे जाते हैं तो वो गोसाई बाबा पर्दे को खिसकाता है बड़ी जोर से, देखा देखा, वो चिल्लाए, हरे 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 हरे, देख लिए देख लिए देख लिए। हैं? किसी के हृदय में भाव था तो उसे लगा भाई चमक दिखाई दी थोड़ी, वह हीरा है। माँ द्वारकाधीश गए तो हीरे की चमक से शायद कुछ अंधेरे में दिखने लगा। ये बाह्य परिवेश की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि दर्शन तो बाहर होगा तो भीतर भी हो जाएगा। अब बाहर का दर्शन क्या है? बाहर का दर्शन ऐसे ही है, जैसे आप बैठे हो, हम भी बैठे हैं। आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। आज की डेट में कोई ये बात को मानने को तैयार नहीं है कि भाई नॉन वेज खाने में क्या समस्या है। फूड ही तो है, प्रोटीन है, उसमें क्या है? वो तो अंडा ही तो है, वो मांस ही तो है, उसमें क्या है? और ज्यादा बहस करेंगे तो भाई वेजिटेबल भी तो जीव ही है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी कोई अगर गाली भी दे दे तो अर्रा के पड़ेंगे उसके ऊपर, गाली कैसे दे दी? गाली फाली भी नहीं हो रही है, पार्लियामेंट में बहस हो रही, वही गाली लग रही है। कितनी विलक्षण बात है। जितने धर्म बने, धर्मों ने कहने की कोशिश की। महावीर स्वामी ने कहा लिव एंड लेट लिव, अहिंसा परमो धर्म। रिलीजन के कैनन्स बन गए ये, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे मुस्लिम है, चाहे जूडोइज्म है, चाहे ताओ है, चाहे लाओ है। हैं? कब का कौन कौन कॉमन कैनन है? बी गुड डू गुड, बी गुड डू गुड, लिव एंड लेट लिव। इसी की तो कोशिश हो रही है। ये सब क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें पहले ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो देवी की तरफ बढ़ रही है उम्र के साथ, या आसुरी की तरफ बढ़ रही है। आसुरी के मतलब है प्राणों की केवल रक्षा। आसु कहते हैं प्राण को। असुर का मतलब हुआ मैं न मरूं, कोई मर जाए, सारी दुनिया मर जाए। जब ये संस्कार, ये विधान, ये ज्ञान रहेगा कि भाई बहुत सारा क्या करना है। अब वो हिरोशिमा नागासाकी पे पहली बुद्धि प्रयोग की थी अमेरिका ने, रूस ने भी कोशिश करी, तो वो जो एटॉमिक रिएक्टर था उनका पावर बनती थी चेरनोबिल में, उस पर चोरी चोरी काम किया उन्होंने। और सत्ता में यही आ गया कि मैं रहूं दूसरा ना रहे। पूरा वर्ल्ड दुनिया में एक ही दिशा में जा रहा है। तो भगवत साक्षात्कार की बात करना बेमानी हो गई। लेकिन ये बेमानी चल नहीं पाएगी।
ये बेईमानी चल नहीं पाएगी। क्यों? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आयु आगे जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो झटका लगेगा ही लगेगा, कहीं ना कहीं झटका लगेगा। आज मैंने समग्र बात और सुलभ बात कहने का विषय लिया है कि सुलभ कैसे हो। तो देखिए, सुलभ ऐसे हो कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संयम धारण करो, और जिस दिशा में जाग रहे हैं, यानी संसार की तरफ जाग रहे हैं, और भोग और संग्रह में लगने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति में अगर कमी आएगी तो दर्शन का कारण बनेगा। जितनी जितनी बनेगी उतनी उतनी जो उपाधि है आपकी, है, ये हटेगी। ब्रज में बड़ी कॉमन सी बात है, कहते हैं लला तुझे कहा उपाय लग गई है, ये कहा उपात ले आए हो तू, है, कहाँ से अच्छा भलो जी रहो, गैया चरा रहे हो, ये कहाँ से उपात ले आए हो। उपाधि का अर्थ हुआ अपने को सीमित कर लेना। चाहे तो हम प्रेसिडेंट का अपने ऊपर तमगा ले लें, चाहे राष्ट्रपति का ले लें, चाहे महामंडलेश्वर का ले लें। उपाधि, उपाधि का मतलब सीमित हो जाना। मजे की बात यह है कि जिसको हम भगवान कहते हैं उसे भी उपाधि लगी। जो ज्ञान का क्षेत्र है उसे क्या उपाधि लगी है? उसे उपाधि ये लगी है कि जो सृष्टि का अनवरत क्रम चल रहा है, उससे वो भाग नहीं सकता। गीता जी में जब पूरी बात अर्जुन को भगवान ने लंबे क्रम से धीरे धीरे बताई, जिसको हम अपने भगवत साक्षात्कार के 49 श्रृंखलाओं में कहीं ना कहीं धीरे लेके चुके हैं, धीरे धीरे तैयार किया उस विजन के लिए, उस दर्शन के लिए जिसके लिए हम लालायित हो रहे हैं, उसके लिए धीरे धीरे अर्जुन को तैयार किया। पहले ये बताया कि सृष्टि कैसे चलती है, सृष्टि का क्या विस्तार है, क्या करें क्या नहीं करें, किम कर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता, क्या करें क्या नहीं करें। तो बताया कि भाई योग ठाकुर कर्माणी और संगम त्यक्त्वा धनंजय है। तो ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत, तो आगे बढ़ गए। तो बोला योग संन्यस्त कर्माणम और ज्ञान संचिन संशय। योग के संन्यस्त होकर के तो कर्म करे, और ज्ञान संचिन्न संशय, जो संशय है ना, वो ये सब भगवान है, ये भगवान की लीला स्वरूप ही है, ऐसा अनुभूति जब उसे होने लगेगी। ज्ञान सिंचन संशय आत्मवंतम न कौनते निबंधन्ति धनंजय। अब वो अपने से अपने आप में जब स्थिर होता है तो अब उसको कोई बांध नहीं सकती। ये जो लिमिटिंग एंजेक्ट है मायावी, ये अब उसे बांध नहीं पाएगा। बाबा ने जब संज्ञान हुआ और 80 घाट पे जब वो अपना पाठ करने लगे तो उन्होंने कह दिया अवलो नसानी अवन न सही, राम कृपा भव निशा सिरानी। लोगों को ये लगता है कि क्या इस जीते जी में साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार सुलभ है, सहज सुलभ है। देखिए जितनी साधनाएं हो रही हैं, जितनी भी दुनिया में, और जो भी कर रहा है, उसके जो मूल में है, वो कैसे देखता है उस तत्व को? वो ऐसे देखता है जैसे कि वो गुणवान है, उसके अंदर कुछ गुण है, और लेकिन शकल नहीं दिखाई दे रही है। सारी साधनाएं सगुण निराकार से शुरू होती हैं। राम सुखदास जी महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, देखो सब साधनाएं सगुण निराकार से शुरू होती हैं, और बीच में धोखा दे लग जाता है तो निर्गुण निराकार में फंस जाता है व्यक्ति। तो फिर सवाल करने लगता है कि अरे दर्शन कैसे हो जाएगा, फालतू बात कर रहे हो। देखिए जिसको होने लगता है
वो नाचने गाने लगता है, सगुण साकार दिखने लगता है, फिर उसे भगवान की लीलाएं दिखने लगती हैं, रसखान को दिखते हैं भगवान दौड़ते हुए हैं। फिर हमारे शर्मा जी को भी सब पूरी गायत्री मंत्र पाठ करने के बाद भी अब भागवत में रस आ रहा है, भगवान की लीलाएं हो रही हैं, ऐसा उन्होंने दे दिया। अब वो चल रही है क्रिया हमारी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान ने दर्शन के लिए जब अर्जुन को तैयार किया, कब तैयार किया? जब वो खुद तैयार हुआ। तो क्या हमारी तैयारी है थोड़ी बहुत? अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो पहले ये कहा कि देखो कौन तैयार हो पाएगा, पहली बात समझ लो। पहली बात है, एसाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। अब उनके पास एक मार्ग के चलने के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं। तो वो क्या सोचेगा? भगवान ने कहा, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित तंत्र। या तो ये सोचेगा भाई मेरा पिंड कट जाए, ये तो मैं तो बहुत हैरान रहा, सब कुछ पाने के बाद भी लग रहा है कुछ नहीं पाया। तो भगवान ने कहा कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित तंत्रे ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्न अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वो जान जाएगा इस बात को तीन रूप में। और मुझे ही पाना चाहता है दर्शन, तो साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिछ माम वेत्ति। बात यहाँ प्रयाण काल की आ रही है। तो प्रयाण काल के लिए भगवान ने तैयार किया अर्जुन को, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अद्भुत अध्यज्ञ सबका बताते हुए, स्वभाव को अध्यात्म बताते हुए ये कहा कि महाराज आपको जो अभ्यास पड़ा हुआ है, अभ्यास को करो। और तीन श्लोक दिए हुए हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्य गामिना। ये जो होश है ना, वो एक तरफा जब होगा तो उस सत्ता को जिसकी उपाधि हमसे हटके है, वो कैसा दिखेगा कि आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। सारा वेद एक ही बात कह रहा है। तमसा परस्तात् यानी प्रमाद आलस निद्रा छूट के अब ना उसको रात है ना दिन है, अब इसके अंदर ट्यूनिटी बन गई है। भगवान ने अर्जुन को तैयार किया कि देख योग संन्यास कर्माणम, तू साधना कर और इसको, ये जो प्राण वायु तेरी चल रही है इसको भ्रुवों के मध्य में रख ले, तेरा काम हो जाएगा। तो योग दर्शन में भी, मेडिटेशन में भी, भजन के माध्यमों से भी। लेकिन नारद जी ने जब कहा, पांच रात के बाद जब नारद दर्शन लिखा, जो चाबी है इसकी श्रीमद् भागवत की है, नारद जी ने इतना कहा कि देखो ये भक्ति स्वरूपा है और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अल्टीमेटली ये ज्ञान और कर्म दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे। ज्ञान कर्म योगो अधिकतरा। तो हम लोग सब सुनते सुनाते भी हैं नवदा भक्ति की बात। पहला लक्षण श्रवण है, पहला श्रवण है। दूसरा, जो सुन लिया उसका मनन है। और तीसरा निधिध्यासन है। जब तीन बातें ये पक्की होने लगेंगी तो फिर आपका मन करेगा पाद सेवनम का, कि भाई अपने आप सर झुकेगा, भाई पैर पकड़ लेंगे। तो गुरुओं के प्रति जैसे श्रद्धा होती है तो साक्षात्कार साष्टांग आप करने लगते हैं। अर्चनम,
उनकी पूजा करने की इच्छा होगी कि महाराज हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। अर्चनम और बंधनम, माला ले आए, गले में पहना दी, जो 4 पैसे कौड़ी जेब में हुई, कुछ ये महाराज इसका कुछ उपयोग कर लो, कुछ ये काम बन जाए इसका। दास्यम, दासता का भाव होने लगेगा। एक दास वो होता है कि भाई आपने जबरदस्ती उससे कहा, एक वो समर्पण कर रहा है, तो फिर सखे सखे सखा जैसा होने लगेगा। अर्जुन की स्थिति, सुग्रीव की स्थिति भगवान की है, सखा का भाव आने लगेगा। और सखा का भाव अगर हो गया तो फिर दर्शन हो गए बिना सखा कैसे बनोगे? अगर दर्शन हुआ ही नहीं, सखा कहां से हो गए? दर्शन हुए नहीं तो दास कैसे बने? बराबर श्रवण मनन और निधिध्यासन के बाद ये अवस्था आने लगती है। अर्जुन को दर्शन कराने के लिए विराट रूप दर्शन की बात तब आई जब भगवान ने 84 विभूतियों के बारे में बताया। पहला तो ये बताया कि देखो असली विभूति तो मैं ही हूं, और कहाँ हूं? तुम्हारे भीतर हूं। अहम आत्मा गुड़ाके से सर्वभूता से स्थित। अहम आदेश मध्यम से भूता नाम अंत एव च। फिर सारी चीजों को बताते हैं। अब बताइए, अगर हर चीज में आपको विभूति दिखाई देने लगे तो फिर कहाँ परमात्मा ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? कोई ऐसी जगह बचेगी? भाई प्रहलाद हैं देखो, हैं, तो प्रहलाद तो राक्षस वंश में ही हुए, असुर में हुए पैदा, लेकिन जन्म संस्कार उनमें आसुरी नहीं था, तो नारद जी ने सब किस्सा सुना दिया था उनको, तो संडा मर्ग कुछ नहीं सुना पाए, ना वो पढ़े उस बात। तो उन्होंने कहा कहाँ है? ये खंबे में प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। लोग मजाक समझते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन आइंस्टीन ने कह दिया कि जरा सा तोड़ के तो देखो मैटर को, दुनिया भस्म कर दोगे, इतनी ऊर्जा है इसके अंदर। साक्षात्कार जब हुआ तो ये हुआ कि हम न तेवा हम जात नासम न तुम नहीं में जना देवा, न चैवा न भविष्याम सर्वे वैमता परम। ये जैसे क्लास अभी चल रही है अभिषेक जी की, ऐसे क्लास पहले भी कभी चल रही होगी, और यानी कब से चल रही है ये, और कब तक चलती रहेगी। ये दृढ़ता की बात है। ये पहला ही पार्ट है भगवान ने जो अर्जुन को बताया, और दर्शन कराने में जो दर्शन कराया, आज भी हम लोग आविर्भूत हैं इस वेदांत दर्शन के। इसमें अर्जुन ने जब दर्शन किया तो 3 रूपों में भगवान ने दर्शन कराया। पहला जो रूप देखा तो अर्जुन ने कहा कि पश्यामि देवांश तव देव दे सर्वांश तथा भूत विशेष संधान। जो कुछ भी इस संसार में परमात्मा की शक्तियां हैं वो सब मैं देख रहा हूं, और भूत विशेष संज्ञान, यहाँ जो चीजें हैं वो भी देख रहा हूँ, त्रिलोकी देख रहा हूँ। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम ऋषि सर्वान उर्गान से दिव्यान। पाताल भी देख रहा हूँ, स्वर्ग भी देख रहा हूँ। और ये तो समष्टि में दर्शन हुआ। व्यष्टि में जब दर्शन हुआ उनको, तो कहा कि ये देखिए एक एक चीज दिखी कि सब में भगवान है। अनेक बाहु उदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। जितने रूप दिखाई दे रहे हैं, न उनका ओर है न छोर है, न अंतम न मध्यम न पुनः तवादिम। पश्याम विश्वेश्वर विश्व रूप, हे जगन्नाथ, हे विश्व रूप आपकी जय। तो अर्जुन को जैसे साक्षात्कार हुआ, क्या हमें नहीं हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ओकार के रूप में जो दर्शन किया भगवान का, देखिए हम लोग क्या है, स्थूल में तो हम कुछ जानते तानते नहीं है, सामने दिखता है उसी को मान लेते हैं। और जागृत अवस्था में जो हमें एक तरीके से सपना है, उसमें ही हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो भगवान ने रूप दिखाया है, एक चतुर्भुज रूप दिखाया है। चतुर्भुज रूप का अगर साक्षात्कार होने लगा तो काम बन जाएगा। अध्यात्म में जो आंतरिक करण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये शुद्ध हो जाएगा।
चिल्ला चिल्ला के साधु लोग कह रहे हैं, कृपालु महाराज चिल्ला रहे हैं, पहले अंतःकरण की शुद्धि करो, तब गुरु उसमें दान देगा, तब आपका काम बनेगा। आचार्य श्री भी चिल्ला रहे हैं कि माला ले लो, गायत्री पुनश्चरण करो, बैठो बेटा, मेरी तरह मैंने भी देखा है, तुम भी देखो, देखो तुम्हारा काम बनता है कि नहीं बनता है। मैं तुमको, मेरे पे कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं कि मैं तुमको दे दूं पुड़िया और तुम्हारा काम हो जाए। मेरी सूक्ष्म सत्ता वही सत्ता है जो परमात्मा की सत्ता है। तो जो ये जो दर्शन है, ध्यान दीजिए गहराई से, ये जो चतुर्भुज रूप का दर्शन है, इसको मैं एक बार आपके संज्ञान के लिए लाता हूं, और इस पे आप मनन करिए और निधिध्यासन करिए। चतुर्भुज रूप भगवान दिखाते हैं तो कैसा देखता है, क्या देखो आपको दिखेगा क्या? किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। जैसे वो बिल्डिंग होती है, आर्क होती है, या ऊपर आसमान में बिजली चमकती है, ऐसी चमक दिखाई दी। तो उस चमक में क्या है, पूरा पूरा नहीं दिखता। दिव्य दृष्टि देने के बाद भी भगवान रही है। क्या दिख रहा है? किरीटिनम गदिनम चक्रणम, दो चीजें, गदा और चक्र दिखाई दी। पूरे गीता श्री में भी भगवान ने एक ही बात कही है कि चार में से मन और बुद्धि, दो को अगर तू मेरे अर्पित कर दे, तेरा काम बन जाए। मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस असंशयम, संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा जो संशय विपर्य रहित होगा, और डायरेक्ट नॉलेज हो, वन टू वन जो कम्युनिकेशन है। बाबा ने रामायण की शुरुआत में ये बात कह दी है कि मैं उस सीता श्री की वंदना करता हूँ। वो कैसी है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। यही भगवान के लक्षण है। धर्म ज्ञान ज्ञान वैराग्य युक्त श्री और बलधारी। तो ये जो सत्तात्मक भाग है, जिसको हम भोग नहीं रहे हैं, बड़ा मजा ले रहे हैं शरीर में बैठ करके, आनंदित हो रहे हैं और ज्ञान से चस्का ले रहे हैं, उधर हमारा प्रमाद दूर नहीं हुआ है। अभी प्रमाद दूर होगा तो फिर ये सब कस कट जाएंगे। फिर तो जो आनंद आएगा, अपने लाख काम आप करते रहेंगे। इस संसार के कामों के करने से भगवान में कोई फर्क नहीं आता है। कोई ये कहे कि भाई ड्यूटी कर रहा था वो और भजन नहीं कर पाया, या वो मेडिटेशन में बैठा तो गुफा में जाके बैठ के तो मेडिटेशन हो रहा है। नहीं, मेडिटेशन कहाँ है? या पी पौ, ट्रैफिक भीड़ सब चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान वहीं लगा हुआ है, मनन वहीं हो रहा है, श्रवण वहीं हो रहा है, कीर्तन वहीं हो रहा है, निधिध्यासन वहीं हो रहा है? इसलिए श्रीमद् भागवत में भी और पुराणों में भी, चारों वेदों में, उपनिषदों में, जो हमारे शास्त्र हैं, बाकी क्रिश्चियनिटी में भी चले जाएं तो विस्तार होगा। कुल मिला के बात यहाँ पर होगी कि ये जो स्वरूप है भगवान ने अर्जुन को दिखाया, ये स्वरूप जो है, चतुर्भुज जो रूप है, संग से गदा परमधारी, ये आपके अंतःकरण की पवित्रता के लिए है। मन और बुद्धि दो ही दिख रहे हैं उसमें, चित्त और अहंकार फिर भी नहीं है। जब तक आपको डिस्टिंक्शन रूप से अध्यात्म दर्शन में आत्म तत्व के दर्शन की बात खुलासा नहीं होगी, तब तक आगे बढ़ने का योग नहीं बनेगा। मन आप सब जानते हैं, संकल्प विकल्प की फैक्ट्री है। बुद्धि आप लोग सब जानते हैं कि जो निश्चय करने का तत्व है वो एक बुद्धि है, लेकिन स्टोर तो कर ही रहेगा चित्त में, और स्टोर करे रहेगा, वो पकड़े भी है उसे अहम वृत्ति से। इसीलिए गीता जी के अध्याय 13 में
ज्ञान के 20 साधन बताए गए हैं। उनमें जो अंतिम 2 साधन है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। तो दर्शन की जब बात होगी तत्व ज्ञान की बात होगी, वहां पर जाके उसकी पूर्णता होगी। तो तत्व का भगवान ने जो दर्शन कराया वो कौन सा था? ये 4 के बाद जो अगला श्लोक है वो है तत्व दर्शन का श्लोक, कि असली सृष्टि का मूल क्या है। त्वमक्षरं परममवेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अब निश्चित रूप से अर्जुन कह रहे हैं कि आप सनातन पुरुष मेरे मत में हैं, अक्षर हैं और अव्यय। अव्यय का मतलब हुआ इसका कोई खर्चा नहीं होता, जैसे कि वैसे ही रहते हैं। सारे शास्त्रों में एक ही चीज आती है कि परमात्मा की जो प्रकृति है, महत प्रकृति है, उसमें बीज धारण करता है और सृष्टि चल देती है आगे चल के, और ये ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। अब लोग सवाल करेंगे कब से शुरू हुई, कब कब हुई, कब बंद होगी। अब ये सवाल बेईमानी सवाल है, ये सब ट्रांसडेंटल क्वेश्चन है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आत्मा परमात्मा की कोई बात नहीं की, चुप हो गए बिल्कुल कि क्या हुआ, बुद्धि ठीक है, लाइट बुझ गई, छुट्टी हो गई। महावीर स्वामी भी, योग के आज क्लासेस बहुत चल रहे हैं दुनिया में सारे, लेकिन कितने में हम उसके करीब पहुंचे। करीब पहुंचने का एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, बराबर तत्व है कि अगर हमें अपना भान हो रहा है कि हम बैठे हुए हैं और हमें शरीर नहीं है, अपना भान जैसे ही शुरू होगा तो दूसरों का भी होने लगेगा, वो भी ऐसा ही है। बार बार भगवान ने 4थे अध्याय में कहा है। लेकिन तद विधि प्रणपाते न पर प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शी। बराबर से दिया जलता है। उन ज्ञानी पुरुषों के पास जाओ, उनके सत्संग में रहो। ज्ञानी पुरुष में ये भी है, ये शास्त्र जो है वो भी इसी में आते हैं श्रेणी। बार बार अभ्यास। अभ्यास कैसा? पतंजलि कहते हैं दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित तो दृढ़ भूमि। अभ्यास की भूमि जब तक दृढ़ नहीं होगी तब तक वैराग्य का उदय नहीं होगा। आचार्य शंकर ने ज्ञान मार्ग के चतुष्टय की बात कही है। साधन चतुष्टय, हाँ? रोज हम बातें इसी करते हैं। तो मूल में क्या बात हुई? सतत साधना, सतत साधना, उसके लिए निरंतर अभ्यास। हे द्वंद्व मोह विनिर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़विता। कैसी अवस्था होगी? देखिए, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। जैसे इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, परमात्मा में चित्त समाया हुआ है, प्राण जो है उसी में सधे हुए हैं और उसी की बातें हो रही हैं। मत चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। और क्या कह रहे हैं? कथयंती च माम नित्यम, कह रहे हैं, और तुष्यंती च रमंती च, तुष्यंती च रमंती च। तो उनको मैं ये विवेक दे देता हूं, ऐसी उनको अनुभूति होने लगी। परमात्मा कह रहे हैं, जब ये बात कहते हैं तो अर्जुन एकदम चिल्लाने लगते हैं, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवाम आदिदेवम अजम विभुम स्वमेवात्मन आत्मानं वेत्त तुम परमात्मनम्। आप ही अपने आप से अपने आप को जान। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने भी कह दिया कि विशेष दर्शन है आत्म भाव भावना निवृत्ति, तदा विवेक निम्न कैवल्य प्रागभार चित्तम। कैवल्य पाद का 2526वां। तब क्या होगा?
कैसी अवस्था होगी, अवस्था का भान करिए। हम हर व्यक्ति इस बात का अनुभव कर सकता है। आत्म भावना निवृत्ति। अब आत्म भावना जिसे हम लिए इंडिविजुअलिटी लिए घूमते हैं, ये भाव समाप्त हो जाएगा। प्रसंख्याने, जो प्रसंख्यान प्रवृत्ति होगी, जब दोनों की अवस्था में भिन्नता आ जाएगी, अलग अलग महसूस होने लगेगा, सत्य पुरुष की शुद्धि होगी, तो कैसी अवस्था होगी कि ये जो गुण हैं जिनसे शरीर बना हुआ है, ये अपना बटोर लेंगे फैलारे को। वहीं लौट के आना पड़ेगा जहां से चले थे। जैसे फैलारा फैला हुआ, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी, ऐसे ही गुण अपना काम खत्म कर चुके, अब ड्यूटी खत्म हुई। अब जब गुणों की ड्यूटी खत्म हो गई है, तब कौन सा शरीर धारण करेगा? और यहाँ वो जीवन मुक्त होकर के विचरेगा, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। नैवम किंचित करोगे युक्तो मन्ये तत्वतः। कुछ भी न करते हुए, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं कर रहा है। 50 तक का समय है, आज हम विस्तार नहीं ले रहे हैं, समय रखते हैं बातचीत के लिए। तो पिछले प्रकरणों में कई बार ये बातें आई हैं कि भगवान दिखा कि नहीं दिखा, और कैसे दिखा, और क्या अनुभूति। तो बातचीत के लिए समय रख रहे हैं। अंत में यहाँ ऐसी करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे सब पे कृपा बनाओ, और हमारे जो अंतःकरण है वो थोड़ा बहुत जितना साफ हो गया हो, उसमें कृपा करके ऐसे कुछ रोशनी भर दो जिससे कि हम सब का कल्याण। ओम इति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेश्याम दीक्षित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी को जिज्ञासा प्रश्न बनता पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो सब एक किसी के साथ बोलेंगे। हाँ आदरणीय दीक्षित साहब, एक आपने शब्द इस्तेमाल किया था प्रमाद, और एक होता आलस। ये हाँ दोनों, एक होता शब्द हाँ आलस, ये दोनों एक दूसरे से हाँ, मिले जुले होते हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं या एक है? आपने ऐसी जड़ की बात पकड़ ली है, हैं? प्रमादा लस्या निद्रा, ये तमोगुण के 3 सिपह सालार हम्म। हैं। देखिए, प्रमाद और आलस में ये फर्क है कि जैसे सुबह आपकी आंख खुली 4 बजे, आंख तो खुल गई, आपने खोली क्या? आपने खोली होती तो 3 बजे खोल लेते। सतत अभ्यास से आपकी जो संस्कारगत चीज थी उससे आप जग गए, और जग गए जैसे ही आपके, तो आपको जो अनुभूति हुई होगी वो इस कदर गजब अनुभूति हुई होगी आत्म तत्व की, कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर सपना नहीं देखा है, अब पूरी नींद के बाद अगर आपकी आप नींद खुली है, तो वो अनुभूति होगी आपको कि जैसे साक्षात्कार ही हुआ हो। लेकिन वो क्षण होता क्या है, ये जो हमारी तामसी वृत्ति है जो हमको घेरे हुए है, उसका जो सिपह सालार प्रमाद है, वो कहेगा यार क्या, अभी थोड़ी देर जरा एसी चल रहा है, जरा और कंबल ओढ़ लो थोड़ा सा। हमारा जो गुरु था, जिसने हमें बचपन में ये ज्ञान थोड़ा सा दिया, जिसकी वजह से उसने कहा कि बेटा, हमने कहा नानी ऐसा क्यों होता है? तो बोले ऐसा राक्षस जो है बांध देते हैं, चारपाई से रस्सी से बांध के डाल देते हैं, तो वो रस्सी ढीली ना हो तब तक उठेंगे कैसे? तो ये 3 जो लक्षण है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तमोगुण के विशेष सिपह सालार हैं। देखिए, आलस, निद्रा और प्रमाद इसीलिए बने हुए हैं कि बेटे, आपको दिन भर जो है जो थकान हुई, इंद्रियां को प्रयोग किया, भोग से थकान होगी, योग से थकान नहीं होगी, एक्सरसाइज से थकान होगी, योगासन से थकान नहीं होगी। ठीक है ना? तो जो ये तेरे अंदर थकान हुई थी और जो बैटरी तेरी चार्ज हुई है, उसमें निद्रा रानी आपको पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिर तैयार कर देती है, जैसे गर्भ से दोबारा निकल के आ गए। अब आलस्य और प्रमाद में अंतर क्या हुआ? प्रमाद जो है वो तमोगुण का एपेक्स है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे सत, रज और तम, तो तम हो गया प्रमाद,
और रज हो गया निद्रा, और सत्व हो गया आलस। उल्टा हो गया, निद्रा तो सत हो गई, निद्रा तो बहुत ही कल्याणदायी है, आनंददायी है वो। निद्रा एक तरीके से तमोगुणी होते हुए भी उससे सतोगुण का प्रभाव दिखाती है। वो मजा देती है आपको जो कोई नहीं देता है। 50 चीजें पढ़ी हो लेकिन नींद आ रही हो, सब बेकार है। आलस रजोगुणी पार्ट है तमोगुण का, तो वो दोनों तरफ जाएगा। आलस जो है ये भी कहेगा जग जाओ, कहेगा नहीं भी जगो, दोनों तरफ ले जाएगा वो आप। लेकिन प्रमाद तो कुछ करने नहीं देगा, कहेगा क्या, मेरे आचार्य जी ने कह दिया माला पकड़ लो और गायत्री मंत्र पढ़ो, देख लेंगे गायत्री मंत्र होगी, देखा जाए कल देखेंगे। प्रमाद जो है वो तमोगुण का अंश है। और तमोगुण का अर्थ हुआ कि जब प्रवृत्ति हमारी आसुरी वृत्ति की होगी, आसुरी वृत्ति की तरफ अगर ज्यादा बढ़ेगी, केवल प्राण रखाने की होगी, तो भोग में वृत्ति बढ़ेगी। प्रमाद इसलिए देखिए कहाँ ये प्रमाद की बात कहाँ आई है। जब ये दर्शन हुआ है अर्जुन को गीता जी में विश्व रूप दर्शन में, तो हाथ जोड़ के नाचने लगते हैं अर्जुन, और कहते हैं, देखिए मैं प्रमाद की बात आपको कोट करता हूं, आपने प्रमाद छेड़ा है तो, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मयमानं तवेदम, मया प्रमादात प्रणय न बापी। यहाँ प्रमाद शब्द प्रयोग किया है कि प्रमाद के वशीभूत होकर के मैं आपको सखा मान के भी हैं, और कृष्ण मान के भी मेरी हालत यही रही है। अब मुझे बात ही समझ में नहीं आ रही है। इसलिए आगे वो यच्चावहा सार्थम सत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम तच्छामये त्वाम अप्रमेयम्। जागते सोते चलते मैंने तो पहचाना नहीं आप भगवान मेरे संग चल रहे हो, इसलिए मैं आप ही से माफ करवाऊंगा। कैसे? होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, और सब जानते हुए मेरी हालत हो गई, इसलिए महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्रमाद का अर्थ हुआ सतत साधना से विरति, भोग की वृत्ति का बढ़ावा, सब कुछ होते हुए भी उस मार्ग पे नहीं चलना, ये प्रमाद का लक्षण। गुरुदेव ने जो थॉट दिया वो कहा कि आलस से बढ़कर समित प्रवृत्ति शत्रु कोई दूसरा नहीं है, तो वहां आलस वर्ड यूज किया, प्रमाद नहीं किया उन्होंने ना। प्रमाद इसलिए नहीं किया गुरुदेव ने कि हम जैसे आदमियों के लिए, जो ना तो आलस से जानते हैं ना प्रमाद जानते हैं, समझ में कोई आने वाली चीज है तो आलस ही आएगी। गुरुदेव जो है भगवान है, और वो बात कहेंगे उतर के, नीचे उतर के, जो हमारी समझ में आए, जो हमारी समझ में आए। हमारी समझ में कौन सी बात आएगी? आलस की बात समझ में आएगी। अगर जब आलस की बात समझ में आने लगेगी तो निद्रा भी समझ में आने लगेगी, जब निद्रा समझ में आने लगेगी तो प्रमाद भी समझ में आने लगेगी। तो ये इसको सीढ़ी है, जैसे महर्षि इसको पतंजलि सीढ़ी दर बात करते हैं, इसीलिए गुरुदेव ने और शास्त्र भी यही कहता है, आलस्य मनुष्याणाम महारिपु। लेकिन ये 3 से 5 साल आ रहे हैं, इन तीनों को मिलकर के तमोगुण का इफेक्ट दिखेंगे। तमोगुण का जो इफेक्ट है वो कैसे आएगा, इसको इफेक्ट आपको देखना है तो आप ये 14वें अध्याय में देखिए गीता जी के, और 18वें अध्याय में देखिए। 3 तरह का सुख है, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। तो तामसिक सुख इसी से निद्रा लस्या प्रमादा भी घेर लेता है तीनों से। ठीक बात तो हमारे देव ऋषि तो समाधि में चले गए। है। नहीं नहीं,
नहीं नहीं, सब आनंद में ही है, बस मैं कहूँ आपने बात की है वो तो बिल्कुल क्लियर है। तो हम तो कुछ कुछ भी देख सकते हैं देखने में, साक्षात्कार जितना भी करना चाहे कर ले। तो अंदर की बात, अंदर जाओ, जो मर्जी देख लो। कोई मुश्किल नहीं, जो आपने कहा ना, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सही कहा। चलिए शेखी साहब, धन्यवाद के दो शब्द दीजिएगा। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी, आपका सतत प्रयास रहता है कि स्वास्थ्य चिंतन मिलता रहे। आज डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी ने 50वें भगवत दर्शन के व्याख्यान के अंदर समग्र और सुलभ और साक्षात्कार के बारे में खूब बताया। और आप हमेशा की तरह हमें चेतावनी देते हैं कि जब तक हमारा मनुष्य शरीर है, हमें आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए। हमें प्रमाद में, आलस में नहीं रहना चाहिए। दुनिया की तरफ से जागते हैं, हमें परमात्मा की तरफ से जागना है, दुनिया की तरफ से सोना है। कोशिश करनी चाहिए। और बहुत से साधन बताए उन्होंने कि मतलब कि हमारे को विरह मतलब कि करें परमात्मा की तरफ, तो वो भी एक साधन हमारा बनता है। और सतत साधना प्रयास करते रहने चाहिए। और अंत में उन्होंने हमारे को आशीर्वाद भी दिया, प्रार्थना भी करी कि हम लोग जल्दी से जल्दी परमात्मा तत्व को प्राप्त करें। उनको मालूम है कि हम भाई बच्चे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ये स्वाध्याय चिंतन से। आज के उद्बोधन के लिए डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे को आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का एक विचार, हमारे संघर्ष ही हमें आकार देते हैं। हमारे संघर्ष ही हमें आकार देते हैं, असफलता ही हमें ऊर्जा देती है। हमारे संघर्ष ही हमें आकार देते हैं, असफलता ही हमें ऊर्जा देती है, और हमारी जीवन यात्रा ही हमें परिभाषित करती है। और हमारी जीवन यात्रा ही हमें परिभाषित करती है। संघर्ष हमेशा आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा होता है। संघर्ष हमेशा आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा होता है। खुद को आगे बढ़ाते रहें, खुद को आगे बढ़ाते रहें। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।